दोस्तों, पीएम मोदी के सब्र का बांध अब टूट चुका है। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस को सीधी सीधी चुनौती दे दी है। अब वो किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। जो जो देश के खिलाफ हरकत करेगा उसको या तो जेल डाला जाएगा या फिर अननोन जो लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, अब वो काम होना शुरू हो जाएगा भारत में। ये मैं तो नहीं कह रहा, ये सीधा सीधा उनके भाषण से प्रतीत होता है। आपको याद होगा अभी कांग्रेस ने एक बहुत ही अच्छा काम किया था उनकी तरफ से। हमारे देश में जो एआई समिट हो रही थी वहां पे लोग आए हुए थे, 160 कंट्रीज के लोग आए हुए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, शर्टलेस अपने कांग्रेस के बोला गया कि युवा मोर्चा के जो लोग थे वो वहां पर भेज दिए। अब वो भेजे तो भेजे, मोदी जी ने तो बाद में बात की, लेकिन पहले जो लोग वहां पर उपस्थित थे उन लोगों ने ऐसे कांग्रेसियों की जमकर पहले धुनाई की। ये आपको वीडियो में दिख रहा होगा। जमकर धुनाई करने के बाद फिर पुलिस ने उनको पकड़ा, पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और उनको 5 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। अब राजदीप सरदेसाई जैसे लोग कह रहे हैं कि यार ये तो उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, लेकिन 5 दिन की हिरासत में भेजना कहां तक ठीक है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में पत्थरबाजी की गई जब वो प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस के दफ्तर के बाहर। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, किसी ने कोई झगड़े वाली ना बात की ना कुछ बोला, पत्थर मारने शुरू कर दिए। अब पत्थरबाजी में तो मशहूर है कांग्रेस वाले, समझ रहे हो ना आप। राहुल गांधी सीधे सीधे कह रहे हैं कि युवा अब जाग गए, यानी कि एक मैसेज दिया जा रहा है कि युवा जाग जाओ। लेकिन ये जहां पे एक तरफ हो रहा था, दूसरी तरफ बांग्लादेश के कुछ नौजवान और भारत के नौजवान, ये मुस्लिम आई थिंक पकड़े गए हैं जो भारत में आतंकी जो वारदातें हैं उनको अंजाम देने का काम कर रहे थे। पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, बांग्लादेश से कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे, उनके साथ पूरी बातें चल रही थी, कब कहां कैसे करना सारे सारा। दिल्ली और दूसरी जगहों से लोगों को पकड़ा गया और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। और मोदी जी इसीलिए गुस्से में है, तो गुस्से में उन्होंने एक बात कही, वो आप लोगों को सुननी जरूर चाहिए। मैं आप लोगों को एक बार ये चीज सुनाता हूं, सुनिएगा जरूर और इस वीडियो को सब लोगों तक पहुंचाइएगा अगर आप भी चाहते कांग्रेस की ये चीजें सब लोगों के सामने। सुनिए पहले इसको जरा एक बार। तो स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, सुनिए। देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? समझ में आया आप लोगों को? मोदी जी ने साफ साफ कह दिया, भैया तुम दिखा क्या रहे हो, तुम कपड़े उतार के नंगे होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा तो चरित्र ही ऐसा है। राहुल गांधी ने पहले कहा कि मुंबई में वोट चोरी हुई थी, जिस बंदे के डेटा के आधार पे कहा वो सामने आया, बोला कि हमारे डेटा की ठीक नहीं है तो हम माफी मांगते हैं, भैया डेटा ठीक नहीं है। फिर इसने कहा कि बिहार में चुनाव में वहां पे गड़बड़ियां हो रही है, बिहार चुनाव में एसआईआर का मुद्दा उठाया, वहां पे पता चला जितने भी लोगों को एसआईआर से बाहर किया गया था वो लोग तो थे ही नहीं, या तो बांग्लादेशी थे या फिर वहां से मूव हो चुके थे। कुछ लोगों को इन्होंने पकड़ के सामने लाने की कोशिश की। वो महिला सामने आके कहती है, हमें तो पता नहीं, हमारा एक वो कांग्रेसी आया था, उसने कहा कि राहुल जी आए हुए हैं, उनको बोल देना कि हमारा वोट कट गया, वो जुड़वा देंगे। वापिस आके देखा तो हमारा तो वोट कटा ही नहीं था। फिर एक और इंसान को पकड़ा इन्होंने, उन्होंने कहा कि भैया तेरा भी वोट कट गया, तो पूरे परिवार का वोट कट गया। बाद में वो बंदा इंटरव्यू दे रहा, कह रहा कि हमारे तो कोई वोट ही नहीं कटे थे, हमसे बस इन्होंने बोला कि आपको पैसे मिलेंगे, आप सामने आके ये बोल दो, हमने बोल दिया। फिर ये ब्राजीलियन को लेके आते हैं। ये अभी की नहीं है, राहुल गांधी के खून में है भारत को बदनाम करने का। चाइना के साथ हाथ मिला के तुमने जो 2008 में एमओयू साइन किया था उसका आज तक नहीं बताया तुमने। इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था कि ना चुनाव लड़ सकती ना कुछ और कर सकती, तुरंत इमरजेंसी लगा दी, सारे के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। मतलब बोल वो लोग रहे हैं जो बाहर जाके ब्रिटेन में जाके कहते हैं कि भाई भारत में लोकतंत्र खतरे में है, आप लोग आते क्यों नहीं हो, आप लोग आके यहाँ पे कुछ करते क्यों नहीं हो। अमेरिका में जाके कहते हैं कि आप लोग आते क्यों नहीं हो। ऐसे लोगों से मिलते हैं जो भारत के विरुद्ध काम करते हैं। लगभग 2-3 हफ्ते रहेंगे भारत में, उसके बाद 2 महीने की छुट्टी पे चले जाते हैं। किससे मिलते हैं? वो कहते हैं मैं तो अकेला हूं भैया, मैं तो सिंगल हूं। ये एक वो बॉलीवुड में सलमान है कि एक इनके में कहावत है ना, कुछ 900 चूहे खा की बिल्ली हज को चली, ऐसा ही कुछ है ना। उसका पता नहीं मीनिंग, अब जो भी है निकाल लेना। सलमान खान के साथ वही चीज है, राहुल गांधी के साथ भी वही चीज है, दोनों बैचलर बने घूम रहे, वो भी यंग बैचलर वहां पे बना फिर रहा है, यहाँ पे पॉलिटिक्स में ये भाई साहब बने फिर रहे हैं। कोई मतलब देश के नाम डुबोने में राहुल गांधी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, इसलिए पीएम मोदी गुस्से में है। अभी पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि अननोन गनमैन क्या कर रहे थे। अननोन गनमैन कर रहे थे जो जो आतंकवादी जो हमारे देश में हमला करने में शामिल थे, उन लोगों को निपटाया जा रहा है। अब पता नहीं भारत के अंदर ये चीजें होंगी नहीं होंगी, जो भारत के विरुद्ध काम करेगा, भारत में
आतंकी साजिश रचने का काम करेगा। राहुल गांधी अभी इस स्टेज तक तो नहीं पहुंचे हैं खैर कि आतंकी हमले वो करे, लेकिन जिन लोगों के साथ कनेक्शन है वो इनके नाम सामने आते रहते हैं। जो कांग्रेस की सीएम रही थी पंजाब में, उसने कहा था कि कांग्रेसी अफसर ने मुझे आके कहा कि अगर आपको सत्ता में दोबारा से सरकार अपनी रखनी है तो कोई दंगे करवा दो। ये कांग्रेस की एक्स सीएम ने आके खुद कहा, भैया मैं तो कुछ अपनी जुबान से कुछ कहता ही नहीं, मैं तो आपके सामने साक्ष्य रखता हूं। उसने आके बोल दिया है। यानी कि जो मुंबई हमला हुआ था, क्या उसके तार भी कहीं ना कहीं किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? ये जांच का विषय ये तो होना चाहिए। और मैं कहता हूं एक फोर्स देश के अंदर ऐसी बनाई जानी चाहिए कि जो अदालत की छोड़ो, कुछ लोग सीधा सीधा वहां पे जाएं और बोलें कि भैया क्या करना क्या नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे वायलेंस करने के लिए नहीं कह रहा, मैं वायलेंस भैया गांधी जी के वहां पे हमने जन्म लिया, हम वायलेंस का कैसे कह सकते हैं? जैसे राहुल गांधी वायलेंस का नाम नहीं लेता, हम भी नहीं लेते हैं। कब लेते हैं हम नाम, सोचिए आप। तो यहाँ पे अननोन गनमैन नहीं, बल्कि अननोन ऐसे लोग होने चाहिए जो आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन लोग देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन लोगों को सीधा सीधा उनके ऊपर केस करके सीधा सीधा कोर्ट में करें। कोर्ट का भी काम है। अब ये टाइम आ गया है कि ऐसे भर्ती की जाए या जो भी अपने और जजों को बिठाया जाए, ढंग के जजों को जो निष्पक्ष फैसला ले। और जो चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो सपा का हो, केजरीवाल की पार्टी का हो, ममता बनर्जी की पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी में एक दो ऐसे छुपे हुए मिल जाए, एक दो हो, चारों पांचों दसों जितने भी हो, हर पार्टी में से इस टाइम पे ढूंढ ढूंढ के निकाल के उन लोगों को जेल में डालने का टाइम आ गया है। अभी जो जेनजी की ये बात करता है, राहुल गांधी कहता है नेपाल में भी हो गया, बांग्लादेश में भी हो गया, पाकिस्तान में हो गया, अफगानिस्तान में हो गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तो खैर जेनजी का नहीं हुआ था, लेकिन ये कह रहे बांग्लादेश और नेपाल में हुआ था। भारत के जेनजी भी जागेंगे, ये राहुल गांधी का कहना है। तो ये तो एक तरीके से दंगे भड़काने वाली बात होगी, क्योंकि वहां तो दंगे हुए हैं। जेनजी भारत का जेनजी है, वो राहुल गांधी के साथ नहीं है। अगर भारत का जेनजी राहुल गांधी के साथ होता तो राहुल गांधी इस टाइम पे देश के प्रधानमंत्री होते। 100 का आंकड़ा नहीं पकड़ पाई, 99 पे रहेगी कांग्रेस। वो बात करते हैं सरकार बनाने की, वो बात करते हैं कि देश का युवा इनके साथ है, जिनकी 100 सीटें नहीं आई। 1/5 भी छोड़ दीजिए, 1/5 यानी कि 100 वोटें हैं, उसमें से 20% इनको 20% सीटें मिली हैं पूरे देश में से। ये बात करते सरकार बनाने की, ये बात करते हैं कि हम देश को बदलेंगे। कुछ लोग जो ट्विटर पे बैठ के बोलते रहते हैं कि देश का अगला युवा पीएम होगा। अरे पहली बात तो युवा कहां से हुआ? एक वो उसमें केजरीवाल की पार्टी में भर्ती हो गया था आशुतोष, वो कहता है कि अब एक सीमा लगा देनी चाहिए कि भाई 60-65 से ऊपर कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। और उस बंदे ने प्रोफाइल पिक्चर किसकी लगाई हुई है? नेहरू की। और वो कई सालों तक उसने राज किया सिगार फूकते हुए। भैया सिगार, कभी चप्पलें, कभी कुछ विदेशों से आती थी। हमारे देश के नौजवानों के पास जूते नहीं थे, जो हमारे सोल्जर्स थे इनका खाना पीना वो सारे बाहर से आते थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं तो बीफ भी खाते थे। हिंदू कहां से हो गया यार बीफ खाएगा? जो वो हिंदू बचा ही नहीं। अगर किसी ने गलती से खिला दिया, उस बेचारे को पता नहीं है किसी चीज में डाल के, आजकल बहुत होता है ना, उसकी गलती नहीं है। लेकिन जिसने खा लिया, हिंदू नहीं है वो उसका धर्मांतरण हो चुका है। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कुछ भी कह लो आप, सीधा सीधा हो चुका है, या फिर वो छुपा रहा है। अब राहुल गांधी खाता है नहीं खाता है, किसी अगर पत्रकार में दम हो तो किसी दिन जाके राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस पूछना, राहुल गांधी जी क्या आप बीफ खाते हैं? चेहरे की अगर चमक ना उड़ जाए ना तो आप बता देना, देख लेना आप लोग। जो लोग भी ज्यादा फन्ने का बनते हैं, लोग भी वहां पे सीटियां बजा रहे हैं इनकी ये बात सुन के। यहाँ पे बात ये नहीं है कि किसको क्या कहा गया। अब कांग्रेस ही कह रहे हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग पीएम नहीं कर सकते। अरे भैया तुम कहते हो चौकीदार चोर है, तुम कहते हो कि हत्यारा है, तुम कहते हो पनौती कहते हो, और मोदी जी ने तो वो कही है जो तुम लोग कर रहे थे। कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये इनको नॉर्मल लगता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। लेकिन इनको प्रॉब्लम किस चीज में है? मोदी ने ये कहा कि तुम तो पहले से ही नंगे हो, वहां पे नंगे होके क्यों आए थे? आई डोंट नो, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ भैया, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या लगता है कौन सी पार्टी के लोग नंगे हैं यहाँ पर? ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप। और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो कांग्रेसियों की रहते हैं ना, उनके तो लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, बहुत उनके फॉरवर्ड मार देते हैं, उनकी वीडियो शेयर कर देते हैं। हमारे लिए तो आप ही सनातनी है भैया। आप ही अगर शेयर नहीं करेंगे, जितने भी आप में ग्रुप्स दिखते देखते हैं आप, सब ग्रुप्स में शेयर किया करो। और ग्रुप भी आपने वैसे ही ज्वाइन कर रखे हैं जो हमारे सनातनी ग्रुप होंगे, तो वहां पे अप्रूव भी हो जाएंगी पोस्ट। तो प्लीज वीडियोस को शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखें। सनातनी को सपोर्ट करेगा तभी आगे चीजें बढ़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत।